सो मच। अच्छा जनाब, क्या बना रहे हैं आज? आज भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है और नूर मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ, बड़ी मज़े की, कि कल से हम एक बेक पार्लर पास्ता की रेसिपी भी बनाया करेंगे। ओके, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। मतलब एवरी फ्राइडे हम पास्ता की रेसिपी? हाँ जी, बेक पार्लर से पास्ता बनाया करेंगे। अमेजिंग, वेरी नाइस। मुझे पास्ता वैसे भी बड़े पसंद हैं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं उसकी रेसिपीज़। और आज जो हम बना रहे हैं वो तो है एक ज़बरदस्त सी हमारी चिकन कढ़ाई। ठीक है। और उसके अलावा बन रहे हैं जी वेजिटेबल फ्रीटर्स। व्हाट इज फ्रीटर्स? फ्रीटर्स आप कह लें जी पकौड़े। अच्छा, पकोड़े टाइप में, वेरी नाइस। तो चिकन कढ़ाई में इतना क्या डिफरेंस है, मुझे बताएं। चिकन कढ़ाई तो हर कोई बना लेता है। अच्छा, हर कोई घर में कहता है कि जी हम कढ़ाई बनाते तो होटल वाला टेस्ट नहीं आता, ये अमूमन शिकायत होती है। ये मेरे ख्याल में मैं तो माजबीन के साथ होटल खोलने वाली हूँ क्योंकि इनके चनों में भी होटल वाला टेस्ट आ जाता है। तो ये रेसिपी आपने मुझे बतानी है। होटल का टेस्ट कैसे आता है? कैसे आता है नूर? असल में मसला ये होता है कि कढ़ाई में लोग प्याज डाल देते हैं और प्याज का कढ़ाई से कोई लिंक ही नहीं है। और मुख्तलिफ टाइप की जो होती है कढ़ाई, उनमें डलता है प्याज, मगर हर जाती नहीं तो है ना? मीठी है और इसमें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्याज का। अच्छा, एक तो प्याज नहीं डलता, दूसरा ये है कि हम लोग करते हैं उसमें जी गरम मसाले और पता नहीं कौन कौन से मसालों की भरमार मचा देते हैं और एंडिंग पे वो फिर टेस्ट देती है सालन का। ठीक ठीक ठीक। सिर्फ इसमें गिने चुने मसाले हैं। जो चिकन कढ़ाई है उसमें 1 kg आप चिकन ले रहे हैं तो उसको घी में फ्राई किया, उसके बाद आपने उसमें दही और टमाटर डाला और नमक और कुटी हुई सुर्ख मिर्च, ठीक है, ये डाली और पिसा धनिया डाला। ठीक है। और इसमें कोई मसाला नहीं जा रहा। दही के पानी में, टमाटरों के पानी में चिकन आपका कुक हो गया, ड्राई हो गया, तो आपने पुदीना ज्यादा और सब्ज धनिया कम और सब्ज मिर्चें डाली, अदरक जूलियन डाला और आपकी कढ़ाई तैयार हो गई। ठीक है, इतनी सिंपल है, कोई मसाले नहीं। अदरक वो लंबा वाला? हाँ जी, जूलियन कट करके वो एंडिंग पे जाएगा। और लहसुन अदरक हम पहले भी पेस्ट शामिल करेंगे जब हम चिकन को फ्राई करेंगे। मुझे तो सुन के रेसिपी इतनी मजेदार लग रही है कि मैं सोच रही हूँ, अभी मैंने ख्याल में सोच भी लिया कि घर जाकर बनाऊंगी फौरन। अच्छा, मेरे साथ भी होता है कि मैं जब बनाती हूँ ना चिकन, आपको बना के खिलाऊंगी एक दिन, दिखाऊंगी, आप लोग तो देख ही सकते हैं। जब चिकन बनाती हूँ तो मैं ये करती हूँ कि चिकन डाल के उसको टमाटर डाल के हल्की स्टीम पे रख देती हूँ। कभी मैंने भी प्याज नहीं डाले क्योंकि एक तो क्विक बनती है और प्याज से मीठी हो जाती है। बिल्कुल, और प्याज आप देखें ना, टमाटर और दही के साथ ही उसकी हल्की सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और वो बहुत जबरदस्त लगेगी। जबरदस्त। और जो फ्रीटर्स बन रहे हैं उसमें भी बहुत जबरदस्त है। वो क्या है जी, 1.5 कप मैदा है, उसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, नमक है, काली मिर्च है और सिर्फ 2 टेबलस्पून बेसन के हैं। ये आपने बैटर बनाया। इसमें वेजिटेबल देखें नूर, हमारे घरों में यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे नहीं सब्जी खा रहे, हस्बैंड नहीं सब्जी खा रहे। इसमें आप जो भी सब्जी अवेलेबल हो मौसम के लिहाज से डालें। आप यकीन करें इतने क्रिस्पी के बनते हैं और हर कोई बहुत शौक से खाता है इनको। बैंगन इसमें जा रहा है, आलू जा रहे हैं, शिमला मिर्च है, ग्रीन अनियन है और इसके अलावा इसमें गाजर है। बिल्कुल बारीक कटिंग करके आप बैटर में डालें और इसको पकौड़े फ्राई कर लें चम्मच से या हाथ से। बहुत ज़बरदस्त से पकौड़े बन जाएंगे। जबरदस्त, ये है बहुत औसम हो गया। एक ईमेल पढ़ लेते हैं जी। सऊदी अरब से हसन ने लिखी है जी ईमेल। गुड मॉर्निंग नूर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मैं रेगुलर देखता हूँ। यहाँ पर देश में दिल तो नहीं लगता पर कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो यहाँ ले आती हैं और हमारी दुआ है पाकिस्तान को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परदेसी पाकिस्तान में सेटल हो जाए। पूरी पीटीवी टीम को सलाम, बिकॉज पीटीवी चैनल माय होम चैनल। फ्रॉम हसन, सऊदी अरब। और मस्कत ओमान से भी एक ईमेल आई है वकार अली की। वो कहते हैं जी, हेलो नूर, योर शो इज़ मार्वलस एंड यू आर होस्टिंग, योर होस्टिंग इज़ इम्प्रेसिव मैनर्स, कीप इट अप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें हैं। फिर कोई ना कहे मैं सिर्फ बाहर से ईमेल पढ़ती हूँ, परदेसी मेरे जो बहन भाई हैं उनकी इसलिए पढ़ती हूँ कि वो तो दूर देश में है। आप सब तो हमारे करीब है, हमारे दिल के पास, बहुत करीब है ना, वो तो हमारे दिल के पास है लेकिन हमारी नज़र से दूर है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप हमें फ़ोन करें। ब्रेक लेके वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग वापस आ गए हैं। अगर आपने हमें अभी भी ज्वाइन किया है तो आपको एक दफ़ा फिर से सलाम और बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत। मैं थोड़ी टेंशन में हूँ, टेंशन की वजह आपको बाद में बताऊँगी। अभी हमारे साथ हैं जी, कहाँ गया मेरे, मैं बहुत ही टेंशन में, नूर केयर में है। नूर केयर इज़ ब्रॉट टू यू बाय एरियल जुबली। और हमारे साथ नूर केयर में डॉक्टर साजिद मकबूल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बहुत जाने माने बच्चों का, इसको सर उर्दू में मैं क्या कहूँगी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, माहिर अमराज, बच्चों के अमराज। तो ये आपको बच्चों की टेंशन है तो आपको पता है छोटे से हों या थोड़े से बड़े भी हो जाए रहती हैं, कोई मसला है आप हमें फ़ोन करें। और आज हम उनसे बात करते हैं बच्चों से के हिफाजती टीकों के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। सर कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपकी अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने भी इतनी तारीफ़ की है कि इनके हाथ में इतनी शफा है माशाल्लाह कि कोई भी बच्चा टेंशन, कोई भी बीमारी हो उसके पास ले जाए तो शफा आ जाती है। सर वैसे कितने अरसे से मतलब डॉक्टर हैं? मतलब बहुत देर से।
बहुत देर, कितनी देर? बहुत देर से। माशाल्लाह। तो बच्चों से मोहब्बत भी होगी, जो होता है ना कि एक आपने इसको चूज किया तो बच्चों से ज्यादा मोहब्बत। इस फील्ड में बच्चे अच्छे लगते हों तो काम करना चाहिए। सही। ये तो है। अच्छा, हिफाजती टीके क्यों ज़रूरी हैं? ये हमारे मुल्क में जो ज़्यादा बीमारियां हैं बच्चों में, वो ऐसी हैं जो जरासीम से लगती हैं जी। और एक से दूसरे को लग जाती हैं। सही। तो जो जरासीम से बीमारियां होती हैं वो तकरीबन 60% हैं हमारे बच्चों में, और उसमें छाती की तकलीफ़ है, नाक कान गला है, पेट की है, और ये ना सिर्फ बीमारी करती हैं बल्कि इसमें जान को भी ख़तरा होता है। सही। तो इससे बचाने के लिए बजाय इसके कि हम उसका इलाज करें, जो मुश्किल भी होता है, पेचीदा भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, तो बेहतर ही होता है कि हम हिफाजत कर लें। तो हिफाजती जो टीका होता है वो सीरीज़ होती हैं, यानी किसी के एक टीका होता है, किसी के 3 होते हैं, वो लगवा कर तो बच्चे को उन बीमारियों से बचाया जा सकता है। ठीक। तो ये प्रिवेंटिव स्टेप है ना, हिफाजती तदाबीर हैं। जिस तरह एक हिफाजत होती है हाथ धोना, उससे जरासीम नहीं होते, जिस तरह साफ़ खाना, पानी उबाल के पीना, ये सब हिफाजत है ना। जी। तो इसी में हिफाजत जो हिफाजती तदाबीर हैं उसमें ये टीके भी हैं। सर, किस एज में बच्चों को लगवा? पैदाइश से शुरू कर देना चाहिए। शुरू कर देना चाहिए। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम भी चलता है जिसको हम EPI कहते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। सही। तो उसमें टीके जो हैं वो मुफ्त लगते हैं। अच्छा, ठीक है। तो पैदाइश पे तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है, और पोलियो के खतरे दे देते हैं। सही। उसके बाद फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में वो ये जो मराकज़ हैं हमारे पंजाब के भी हैं और पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पर टीके लगते हैं। DPT यानी डिफ्थेरिया, जिसको खुनाक कहते हैं। अच्छा। काली खांसी। ओके। और ये जी हाँ, टेटनस, तशन्नुज, झटके की बीमारी। जी। तो इनके टीके जो हैं 6, 10 और 14 हफ्ते पे लग जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ और गर्दन तोड़ बुखार का भी टीका शामिल हो गया है। अच्छा। और हेपेटाइटिस B का भी शामिल है, और ये सब मुफ्त में लगा देना आपने। जी, और ये मुफ्त हैं, तो लगवा लेने चाहिए, जरूर लगवा। तो और उसके बाद मीजल्स का टीका, तो ये सब टीके जो हैं ये मुफ्त लगते हैं। मीजल्स का 9 महीने पे लगता है। अच्छा, 9 महीने का जब बच्चा हो जाए। मीजल्स वो है ना, खसरा, वो जो जी, जिसमें दाने निकलते हैं और बहुत बुखार और वो कहते हैं ना जिंदगी में एक दफा जरूर निकलता है, वो ये भी अब जरूरी नहीं है क्योंकि टीका मौजूद है। जब इंजेक्शन अगर आप शुरू में लगा लें। सर, कितने % एक तो कॉलर है, उसके बाद मैं आपसे सवाल करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं नईमा बात कर रही हूँ अटक से। जी मैमूना, क्या नईमा जी, नईमा क्या कहना चाहेंगी? ये मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरा बेटा है, उनकी उम्र है 11 साल जी। तो वो जो है ना, वो नाक के जरिए सांस नहीं ले सकता शुरू से ही। अच्छा। मुंह के जरिए सांस लेता है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो खाना खाते हुए या मतलब रात को सोएगा ना, तब भी वो नाक के जरिए सांस लेता है। नाक के जरिए सांस नहीं ले सकता? नहीं, हाँ जी, मुंह के जरिए सांस लेता है, नाक के जरिए नहीं ले सकता। ठीक है, चले ये डॉक्टर साहब से पूछती हूँ मैं। तो उसको ना बचपन में ये टीके भी नहीं लगे। नहीं लगाए टीके आपने? नहीं, कोई टीका नहीं लगाया? नहीं, कोई टीका भी उसको नहीं लगा। पोलियो का भी नहीं आपने कराया खतरे? नहीं। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया। ये आप देखे ना, ये तो आपकी अपनी वो लापरवाही है, ये तो बहुत जरूरी है। पोलियो का भी नहीं आपने कोई लगवाया। चले, मैं उसकी एज कितनी? 11 साल आपने बताया। 11 साल। चले, मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ। लेकिन आप सब माओं को, अगर आपके आगे भी बच्चे होंगे इंशाल्लाह, सब माओं को प्लीज़ ये देखिए ना, कितना आसान वो बता रहे हैं कि तो आपके बच्चे की हिफाजत के लिए ये माओं को ही ख्याल रखना है, बच्चा तो खुद नहीं बता सकता। जी सर। जी, ये जो नाक की बता रही हैं, नाक के अंदर गुदूद होते हैं या नाक के पीछे गुदूद होते हैं जी, वो बड़े हुए होते हैं कुछ बच्चों में। ठीक। तो ये एडेनॉइड्स इसको कहते हैं, या नाक के अंदर कुछ पॉलिप्स वगैरह बने होते हैं। ठीक। तो इनको चाहिए कि ये अपना नाक कान गले का मुआयना करवाएं या किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी दिखाएं तो बता सकते हैं। बहरहाल हिफाजती टीके जो अगर नहीं लगे तो अब भी लग सकते हैं। अच्छा, अब भी लग सकते हैं? जी हाँ, अगर जैसे नहीं, किस एज तक लग सकते हैं? जी, कभी भी। अभी मैं भी लगवा सकती अगर मसलन अगर आपने लेट्स से काली खांसी का टीका नहीं लगवाया तो अभी भी लग सकता है। अच्छा, अभी भी लगा सकते हैं? कोई ऐसी बात नहीं है, 11 साल में तो लग सकता है। चलें, ठीक है। लेकिन 11 साल के मतलब हम बच्चे, हम नहीं बच्चे, हम भी तो अपने माँ बाप के बच्चे। नहीं, सबको लग सकता है, बड़ों को भी लग सकता है, ऐसी बात नहीं। कुछ टीके हैं जो बड़ों में उसकी अफादियत नहीं होती,
मगर ज़्यादा टीके जो हैं वो किसी उम्र पे भी लग किसी उम्र में भी लग सकते हैं। दैट्स वेरी सर, कितनी % लोग हैं जो नहीं लगवाते? ये जैसे इन्होंने कहा है जी, अक्सर माएँ जो हैं कि लापरवाही है उसकी वजह, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, या एजुकेशन है, या क्या मसला है, या पैसे नहीं है? नहीं, पैसे तो मैंने बताया ना, ये टीके तो मुफ्त लगते हैं, सिर्फ जाना है वहाँ। तो मेरा ख्याल है कुछ ये है कि लोगों को मालूम नहीं है, इल्म ही नहीं इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, और कई मरतबा कुछ बिलीफ ऐसे होते हैं, जो सोच होती है कि इसमें शायद कोई नुकसानदेह चीज़ है। नुकसानदेह चीज़ कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो फिर भी मेरा ख्याल में 40%, 20 से 40% अभी भी नहीं लगवाते, इतनी ज़्यादा ये फीसद। मीडिया का बड़ी जिम्मेदारी है इसमें, आई थिंक। और मैं बहुत मुझे अच्छा फील होता है जैसे आप जैसे बड़े डॉक्टर्स जब हमारे साथ आते हैं और एक अच्छी बात बताते हैं, एजुकेट करते हैं। इवन मैं खुद भी एजुकेट हो रही हूँ आप लोगों के साथ साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो ये बुरी सी मिथ्स हैं, मेरा ख्याल में हकीमों ने फैलाई हुई हैं कि जी ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिंपल, वो एवरीथिंग इज़ फ्री। आपकी पैदाइश के बच्चे के बाद डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आप उनको डॉक्टर्स पे लेके जाएं और वो इंजेक्शन लगाएं। एक आपने कहा 9 हफ्ते जी, एक तो बिल्कुल पैदाइश पे तपे देख, जिसको BCG कहते हैं, ठीक। और पोलियो के कतरे, वो पैदाइश पे मिल जाते उसी हैं। वक्त और फिर उसको 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे किसी भी टीकों के मरकज़ पे चले जाएं, मुफ्त लग जाएंगे। अच्छा, वैसे ये भी होता है ना सर कि लोग जाते हैं तो वो जो वहीं पे जो डिस्पेंसर या वो कुछ लोग जो होते हैं, सिस्टर्स भी होंगी वहाँ पे, वही गाइड नहीं कर रही होती, नहीं दूर जा रहा होता, बंदा घबरा के वैसे ही वापस नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तो बहुत, अब निज़ाम बहुत अच्छा है, अच्छा हो गया। और हस्पतालों में भी ये मरकज़ हैं। ठीक, और ये अटक में कह रही हैं पूरे पाकिस्तान में है। पूरे पाकिस्तान ये बस इनको जाने की ज़रूरत है। बस सिर्फ आपको बच्चे को ले जाना है। बच्चे को ले जाना है। सही सर। अच्छा, क्या बड़ी मैं वही वाली बात हो जाएगी फिर। अच्छा, इंजेक्शन आपने वैक्सीनेशन का, उसका तो वैक्सीनेशन कोई नहीं है ना, ये डेंगू की जो है। जी, आप अच्छा सवाल है, क्योंकि डेंगू की भी वैक्सीन बन रही है। अच्छा, एक्चुअली ये डेंगू पाकिस्तान में नया है, मगर बहुत से ममालिक में है। आपने श्रीलंका में बहुत जी, अच्छा श्रीलंका में है, इंडिया से स्टार्ट हुआ था, इंडिया में है, फार ईस्ट में है, लैटिन अमेरिका में है। तकरीबन शायद about almost half the population of the world is suffering, और it lives in areas where there is dengue। मगर ये है कि उसकी वैक्सीन बन रही है, और आप खुश होंगी कि उसके ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। वैक्सीन के, मगर वो जब तक वो ट्रायल होंगे और वो आएगा, मेरा ख्याल है 2 या 3 साल लगेंगे अभी। तो हमें हिफाजत उसकी भी करनी है, उससे भी करनी और हिफाजत है उसकी, मगर टीके नहीं है अभी उसके। इंजेक्शन अभी वैक्सीनेशन नहीं, लेकिन आ जाएगी। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं जी सिजाद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी सजाद साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, मेरा ये सवाल है कि मेरे बच्चे की पैदाइश हुई थी अस्पताल में। जी जी, तो वो ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर है, तकरीबन 3 साल का, बैठता भी नहीं, पुट्ठे कमज़ोर है, शदीद गर्मियों में उसे नमूनिया हो जाता है। नमूनिया हो जाता है गर्मियों में? 3 साल का आपका बेटा? हाँ जी। तो आपने इंजेक्शन, हिफाजती टीके लगवाए थे? जी, वो सब कुछ लगवाया है। वो पोलियो के कतरे भी लगवाए हैं। ठीक है। बहुत इलाज किया है, सफेद डॉक्टरों को भी दिखाया है। अच्छा, वो कहते हैं कि जो है ना, ये ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी बैठता भी नहीं, 3 साल का, और जो है ना वो बहुत तंग करता है। अच्छा, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, मैं मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान से कॉल करें। चलिए ठीक है, मैं आपको डॉक्टर साहब लाइव जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। जवाब मेहरबानी होगी, जी आप तफसीली जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। आप देखिए बच्चों के लिए कितनी परेशानी होती है। डॉक्टर साहब, इनका बच्चा 3 साल का है और नमूनिया हो जाता है, वैक्सीनेशन तो सारी और इंजेक्शन भी लगवाए हैं। जी, एक तो ये है कि वो जो बता रहे हैं, अहम बात वो ये है कि बच्चा शायद वो कमज़ोर भी है, और कुछ ऐसे मुझे महसूस हुआ जिस तरह उसकी डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी सी, हाँ, ये भी मुझे ऐसे आवाज़ आई। अच्छा, शायद मुझे, मैं नहीं सुन सकी। तो अगर हिफाजती टीके लगवाए हुए हों तो उसमें कुछ नमूनिया के वैसे टीके शामिल हैं, और कुछ जो उस प्रोग्राम में शामिल नहीं, उसके अलावा भी नमूनिया का टीका है जो थोड़े से पैसे दे के और लगाया जा सकता है, वो लगा लें। अगर उसके बावजूद इसको तकलीफ़ होती है और बच्चा वैसे ठीक है, सेहतमंद है, भागता खेलता कूदता है, तो फिर उसको चेक करना पड़ेगा कि शायद उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो कह रहे हैं स्पेशलिस्ट को भी दिखाया लेकिन वो बेहतर नहीं है। मगर वो ये मालूम कर लेना चाहिए कि उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम हो, क्योंकि नॉर्मल हेल्दी बच्चे को अगर टीके लगे हुए हों तमाम, तो बार बार नमूनिया होना नहीं चाहिए। नहीं होना। दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है कि जो वो कहते हैं नमूनिया, वो नमूनिया ना हो, वैसे खांसी ज़ुकाम
और इस तरह होता हो, कभी दमा होता है बार बार, तो मुआलिज भी कई मरतबा ये समझते हैं कि निमोनिया हो गया है और वालिदैन भी चेकअप्स नहीं समझते हैं। होते। सो इसको दिखा देना चाहिए तो दोबारा। सर इस ऐसे डिटेल जैसे आपने बड़ी वो की बात, अक्सर ये होता है कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको ऐसे ही देख के बस बता देते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता, वो कहते हैं बस ये हो गया, तो वो बाद में जाके बहुत सिवियर हो जाती है बीमारी। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस स्पेशलिस्ट के पास भी जाएं तो अक्सर ये हो जाता है जी, कि क्या करना चाहिए जैसे उनकी सूरत हाल है? जी देखिए, बच्चे की सेहत तो बहुत अहम है और उसने इतने साल अभी गुजारने हैं, आजकल तो 100 साल की उम्र हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको अभी इसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में सबसे जो अहम बात होती है ना कि वो सोच समझ के और डॉक्टर सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छे डॉक्टर के पास, ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसमें उनको वो जो तवज्जो से देखे एतबार भी और हो, उसको उनका जी एतमाद भी हो, एतकाद भी हो और वो काबिल भी हो, यानी वो ट्रेन भी हुआ हो। ठीक। और फिर वो अगर ज़रूरत होगी तो टेस्ट भी करेंगे। अब ऑब्वियसली लेवल भी फ़र्क होता है ना, कुछ बीमारियाँ। मुझे याद है बचपन में एक कॉलर है वो लेके, मैं आपको बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ। एक डिस्पेंसर टाइप अंकल थे, वो एक ही गोली हमें दे देते थे। हम जब भी बीमार होते थे ना तो वो साथ ही हमारे घर के पास शॉप थी, तो वहाँ पे जाती थी, मम्मा भी जाती थी, मुझे भी ले जाती थी। जब भी कोई बीमारी होती थी, एक दिन मैंने अंकल को अंदर जाकर देखा तो वो एक ही गोली रखी हुई थी उन्होंने, वो कूटते थे और वो पूड़ी में मिला के देते थे, तो हम साइकोलॉजिकली हम ठीक हो जाते थे। देन आई केम टू नो कि अंकल को कुछ भी नहीं आता। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर आपकी, आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं और मैं फर्स्ट टाइम, मेरी पहली कॉल है और बड़ी खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया नरगिस, आप को वेलकम करती हूँ मैं शो पे। क्या पूछना चाहेंगी? मैंने ये पूछना था, मेरी ना ट्विंस बच्चियां हैं, तो उनका मैदा इतना वीक है ना, वो पहले हफ्ते से बीमार थी, ऑपरेशन से हुई थी, तो वो उन्हें ना डॉक्टर साहब से ये जवाब ना मुझे टीवी पे दीजिएगा कि मैं F दूध पिला रही हूँ, अब 6 माह की हो गई है, अगर थोड़ी सी भी कोई और चीज़ देती हूँ, सादा दूध भैंस का या बकरी का कोई भी देती हूँ ना, वो फौरन उल्टियाँ पोटी, इतनी तबीयत खराब होती है ना कि बस वो आखिरी स्टेज तक पहुँच जाती है। अच्छा, तो इन्हें बताइए कि मैं कब तक इनको वो F है ये ना दूध, मुझे डॉक्टर साहब ने लिख के दिया था। अच्छा। बहुत दूध ट्राई किए, ये उन्हें बेहतर है, लेकिन अब 6 माह से वो कह रही हैं आप? F पी रही हैं वो? हाँ जी F पी रही हैं। ठीक है, तो चल 2 हैं, तो मैंने ये पूछना था कि कब तक उनकी तबीयत सही हो सकती है और क्या चीज मैं दूं ताकि उनका मैदा ना कुछ और कबूल कर सके। चले, ठीक है ना। और मैंने ये भी पूछना था कि वो ना इसी वजह से ज्यादा बीमार होती हैं। चले, ठीक है सर, ठीक है ना। और आप मैं बड़ी खुशी, मुझे समझ नहीं आ रही क्या। बहुत शुक्रिया। हमें खुशी तब होगी जब डॉक्टर साहब आपकी बेटियों के लिए वो बताएंगे और वो सेहतयाब हो जाएंगी। वो 6 माह की, अब 6ठे मंथ में है अब तो, लेकिन उन्हें मैं कुछ नहीं दे सकती ना, तो डॉक्टर कहते हैं अभी और दें, तो वो चलिए ठीक है, आप मुझे ना चले अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। जी, दूध के बारे में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अव्वल तो हम कोशिश करते हैं कि माँ का दूध दिया जाए, बेहतरीन वो है, उससे बहुत ना एलर्जी होती है, ना वो बच्चा बहुत ज़्यादा फेंकता है, ना मैदे में कोई प्रॉब्लम होता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, दिमागी भी जिस्मानी भी, और उनको इन्फेक्शंस भी कम होती हैं। ठीक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूध के कोई जुज़ होता है, कोई ऐसा हिस्सा होता है जिससे एलर्जी होती है, मसलन प्रोटीन हो सकती है, मसलन शुगर हो सकती है, तो फिर उनको स्पेशल दूध दिए जाते हैं। जैसे कि तो इस बच्चे का ऐसे ही लग रहा है कि इसको स्पेशल दूध इसलिए दिया हुआ है कि उसको किसी चीज़ से एलर्जी है। दूसरा मसला ये हो सकता है कि उसका जो मैदा है वो बहुत हसास है, यानी वो दूध उगल देता है। हाँ, सही। तो ऐसे बच्चों में आम तौर पे ठोस ग़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना शुरू में ज़रा मुश्किल होता है, मगर ठोस ग़िज़ा वो बेहतर बर्दाश्त करते हैं और बजाय गाय का या बकरी का या दूसरा दूध लगाने के बेहतर ये है कि वो ठोस ग़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता अपने डॉक्टर से पूछ के, जो सीरियल्स होते हैं या खिचड़ी, घर में जो चावल की खिचड़ी बनती है, केला दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, आलू की खीर बना सकते हैं, सूजी की खीर बना सकते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसको ठोस ग़िज़ा की, मगर मिकदार कम रखें और थोड़ा थोड़ा दें और वक्फे से दें, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मगर दूध अभी ना बदलें, क्योंकि दूध से तो लगता है कि उसको कुछ मसला है। बेहतर हो, अल्लाह आपकी बेटियों को सेहत याब करे। और डॉक्टर साहब ने इतना अच्छे आपको वो नुस्खे भी बताए हैं कि वो ठोस ग़िज़ा जो है ना वो आप शुरू कर दें। घर में खिचड़ी भी बना सकती हैं, सब कुछ बना सकती हैं, लेकिन ट्विन्स हैं माशाल्लाह, तो आप उनका बहुत ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, ये बड़ा होता है कि मैंने देखा है माओं को आजकल वो दूध नहीं पिला रही होती अपने बच्चों को, और मैंने जितना पढ़ा है इस बारे में, इवन आप हमारे अपने मज़हब की अगर देखें,
हवाले से, वहाँ से मतलब इस्लामी तौर पे भी, और आप उनकी हेल्थ के मुताबिक भी देखें। अगर आप वो, मैंने रिसर्च में देखा था कि जो बच्चे, जिन बच्चों ने माओ का दूध पिया फॉर अ ईयर और फॉर 7 months, फॉर 8 months, दे वर मच स्ट्रॉन्गर देन द किड्स जिन्होंने नहीं पिया। मतलब वो सारी ज़िंदगी सफ़र करते रहते हैं बीमारियों से, कभी उनको फ्लू हो जाता है, कभी गला ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ ये ज़रूर आप अभी इनको बताएंगे कितना इम्पोर्टेंट है माँ का दूध। जी, माँ का दूध बहुत ही ज़रूरी है, और बहुत कितनी एज तक पिलाना बहुत अहम है। हम ये समझते हैं कि जिस तरह कुरान में लिखा हुआ है 2 साल तक दूध पिलाएं, मगर ये जो पहले 6 माह हैं उसमें बिल्कुल कुछ और ना दें, पानी भी ना दें। सिर्फ माँ अपनी सेहत का ख्याल रखे, वो पानी पी ले, जूस पी ले, खाना खाए, और सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक दें। 6 महीने उसके बाद ठोस ग़िज़ा शुरू करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि हमारे माशरे में ये भी होता है कि अव्वल तो या दूध नहीं देते, और अगर दूध देना शुरू कर दें तो फिर कुछ और नहीं देते। कुछ और नहीं देते। तो जितना ज़रूरी ये है कि माँ का दूध दिया जाए, उतना ही ज़रूरी है कि 6 महीने के बाद ठोस ग़िज़ा दी जाए। देनी शुरू तो कर दोनों चीज़ें दें, यानी फिर दूध कम हो जाता है और ठोस ग़िज़ा बढ़ जाती है। और वो ये एक बहुत अच्छा अल्लाह ताला की तरफ से एक नुस्खा है अच्छी हेल्थ का। जी जी जी। बीमारी जो है छाती की, नाक कान गले की कम होती है, और ये अभी नमोनिया की बात हुई थी, ये कम होता है। जो पेट की बीमारी है, जिस तरह ये डायरिया जिसको हम कहते हैं, इसहाल है, माँ के दूध से। वो नहीं होता। उसके बाद जो ये तो दिमागी जिस्मानी बातें बता रहा हूँ, दिमागी तौर पे भी जो बच्चा है वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में बेहतर होता है। सो ये बहुत अफादियत है, और हमारे माशरे में मुफ्त है, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं है, माँ मौजूद है, बॉन्डिंग होती और है। इससे ज़्यादा मोहब्बत आप क्या दिखा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। मुझे एक फैशन और स्टेटमेंट बन गई है, या फिर माएँ अगर निगलेक्ट कर रही हैं, प्लीज़ ये ना करें, या बीमार हैं कोशिश ये करें, क्योंकि बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है और आपकी बॉन्डिंग भी है, और जो हमारा हुक्म भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। एक कॉलर है आपके लिए, लास्ट कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? नजफ अली बात कर रहा हूँ जंग से। जी नजफ, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो एक बात डॉक्टर साहब ने बड़ी बताई कि वहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ फ्री होती है वो जो वैक्सीनेशन होती है या इंजेक्शन होते हैं बच्चों को, बड़ी अच्छी बात है, फ्री होने चाहिए। लेकिन एक शहरों में मे भी होता होगा, लेकिन जो बेसिक हेल्थ सेंटर हैं या हमारी जो मोस्टली आबादी है वो देहातों पर मुश्तमिल है ना, वहाँ पर ये है कि वो ठीक मेडिसिन नहीं पहुँचती, ठीक वाली मेडिसिन नहीं पहुँचती। जी जी, वो जो होती है तो लगे भी तो उसका कोई असर नहीं होता, और ये मतलब बहुत सारे केसेस इस तरह के हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये बात, इस पर भी कोई मतलब हमें बताएं कि ये क्या करना चाहिए। चलेंगे, ये मीडिया पे आपने ये बात हमें ऑब्वियसली नोटिस कराया है, तो इंशाल्लाह जो भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और हम भी कोशिश करेंगे। मतलब वो कोई गवर्नमेंट में तो नहीं है, लेकिन ये इस तवज्जो से हम ये पूछना चाहते हैं कि उसका कोई ये तो कुछ तो अवेयरनेस तो दे सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं। थैंक यू सो मच जी कॉल करने के लिए। मुख्तसरन बता देता हूँ, ये सही नहीं है कि ये मराकज़ जो हैं सिर्फ शहरों में हैं। पहली बात तो ये टीके के मराकज़ जो हैं वो गाँव में भी हैं, छोटे शहरों में भी। ठीक है। तो नंबर 1 तो बात ये। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि दवाई जो सही नहीं मिलती, तो वो शहरों में भी मसला है। वो तो यहाँ मगर मैं ये गुजारिश करूँगा, मैं गुजारिश करूँगा कि मैं एक शहरी हूँ, डॉक्टर तो हूँ, आप भी शहरी हैं, ये भी भाई साहब जो फ़ोन कर रहे हैं भी शहरी हैं। हमें अपने हक़ के लिए कुछ लड़ाई झगड़ा भी करना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि कोई उनको ऐसी दवाई दे रहा है, जिस तरह आप फल लेने जाते हैं तो आप सड़ा हुआ फल तो नहीं लेते ना, आप पैसे देते हैं और उससे कहते हैं भाई मुझे सही फल दो, या मुझे सही सब्ज़ी दो, या मुझे सही दूध दो। तो जब आप दवाई लेने जाते हैं, अगर वहाँ दवाइयाँ मराकज़ पे या बाज़ार में सही नहीं मिल रही, तो आप एक शहरी होने के नाते आपको इकट्ठे होके उसका घेराव करना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि उसूलन जो दवाई मिलती है इन सेंटर्स में वो तो ऑथेंटिक होनी चाहिए ना। अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो उसमें गांव का ताल्लुक नहीं है या छोटे शहर का ताल्लुक नहीं, बट
अब बड़े शहरों में भी कई जगह हो कंपनी सकता है ऐसा होता हो। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। थैंक यू, आपने इस पे बड़ी रोशनी दिलवाई। एक अच्छा सवाल आपने किया, बल्कि हमें यह है कि जो भी कंसर्न लोग हैं डेफिनेटली हम उनको भी राब्ता करेंगे और इस बात पे बल्कि हमें बात भी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। वही जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि गाँव में या छोटे शहरों में नहीं, इधर बड़े शहरों में भी ये चीज़ें हो रही हैं। आपको नकली बहुत सी टैबलेट्स मिल जाती हैं, अक्सर लोगों के यहाँ तक कि डेथ भी हुई है गलत, जी हाँ, टीके भी गलत मिल जाते हैं। इंजेक्शन गलत हो जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा बात करके। और क्योंकि आज टाइम थोड़ा कम है, लेकिन हम आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। बच्चे आपको पता है सबको बहुत प्यारे होते हैं और बच्चों के मसाइल चलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने। प्लेजर, थैंक यू। जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे आमिर मज़हर और उनके साथ गालिबन मैं आपको बताऊंगी कि सबा आई हैं या नहीं आई हैं, कोई इशू हुए हैं छोटा छोटा सा, वो क्या है वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। हमारे साथ रहेंगे।